चलिए बढ़ते आगे। जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के झूठ की दुकानदार वाले बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया है। कहा है कि थोड़ा समय रह गया है नतीजे आने तो हुड्डा साहब को अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। साथ ही साथ हुड्डा के अपराधियों को चेतावनी देने पर भी विज ने तंज कसा। कहा कि अगर वो सच में दिल से ये बात कह रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी बेल कैंसिल करवाकर खुद को जेल में डालना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले हरियाणा में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार किया। कहा कि थोड़ा समय रह गया है नतीजे आने दो, हुड्डा साहब को अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो सच में दिल से ये बात कह रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी बेल कैंसिल करवाकर खुद को जेल में डालना चाहिए। देखिए, थोड़ा ही समय रह गया। हुड्डा साहब को अपनी हैसियत नजर आ जाएगी। रिजल्ट निकलने तो पता लग जाएगा सब। अगर वो सच में ही दिल से ये बात कह रहे हैं तो उसको अपने आप अपनी बेल कैंसिल करवा के अपने आप को जेल में डाल लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे ज्यादा कई केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चल रहे हैं। बता दें कि कल चुनावों के नतीजे आने हैं। अनिल विज अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। कल वो किस तरह से जीत का जश्न मनाएंगे, इस पर विज ने कहा कि यहाँ की सभी तैयारियां तो जनता करती ही है, इसलिए जनता से ही पूछे जाकर कि वो किस तरह से तैयारियां कर रही है और किस तरह से जश्न मनाएगी। देखिए, यहाँ पर तो सब कुछ जनता करती है, तैयारियां तो जनता कर रही है। जनता से पूछे जाओगे कि किस प्रकार की तैयारियां करनी है और किस प्रकार से जश्न को मनाना है। मैंने कहा ना कि तैयारियां तो जनता कर रही है, बहुत तरह की तैयारियां कर रही है। लोगों के सामने आएगा सब कुछ। बहरहाल हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त के बाद बयानबाजी और तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की सत्ता में आने की बात कही, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। अब देखना ये होगा कि कल जीत का ताज किसके सर पर सजता है। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।